बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और मैं आपको यहां पर ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब आज जो उनकी पेशी है वो आज गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं, और यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है पहले से हट के। यहाँ पर हमें पहले जो है दिखाई दे रहा है, पहली मर्तबा दिखाई दे रहा है कि उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह से नफरी नहीं है, उस तरह से यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है एक क्या कहते हैं कि एक हसार की तरह जो है घेरा हुआ नहीं है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है आज। मामूल की सिक्योरिटी है। और इमरान खान साहब ने आज जैसे ही निकलते हुए वहां से कहा कि जी आप उस तरह से सिक्योरिटी ना करें, आप उस तरह के वो ना करें। अगर आपके पास कोई वारंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा कानूनी वो है तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं आपके साथ जेल जाने को भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह के वो नहीं है, मगर एक खुफिया प्लान है, एक खुफिया मंसूबा यही है कि इमरान खान साहब को जो है इस पूरे उस मामले में यानी कि कम सिक्योरिटी दिखा के इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जब हमने चक्कर लगाया तो वहां पर काफी नफरी जो है वहां पर मौजूद है। वहां पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये जो है कैदियों की एक वैन यहाँ पर मौजूद है, एक इससे पीछे मौजूद है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। इस वक्त ऑफिसर्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स जा रहे हैं। यहाँ पर एफसी, रेंजर्स, पुलिस की जो है तादाद यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप इस वक्त सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। इमरान खान साहब आज उनकी 2:30 बजे पेशी है। यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस हैं इमरान खान साहब के, और जिन जिन केसेस में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने तलब किया हुआ है, इमरान खान साहब उसके अंदर जो है रिलीफ चाहते हैं। और आज तमाम नजरें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोर्ट रूम नंबर 1 से हैं कि वहां से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या फिर नहीं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज जैसे कि कल ISPR ने बयान दिया कि जी इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं और मुसलसल प्रोपेगंडा कर रहे हैं। तो आप ये चीजें देख रहे हैं इस वक्त कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अगर इमरान खान साहब झूठे हैं, अगर इमरान खान साहब बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं तो फिर ISPR अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़ के उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करे। वरना इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 2 से ज्यादा मरतबा जो है कत्ल करवाने का साजिश की गई, मुझे कत्ल करवाने की जो है कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स का नाम दिया, मैंने एक शख्स के लिए FIR में उसको नामजद किया, मगर मेरी FIR दर्ज नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स ताकतवर नहीं है, पूरे एक शख्स की इज्जत नहीं है, पूरी कौम की इज्जत है, पूरी अफवाज पाकिस्तान सॉरी पूरी आवाम जो है वो इज्जत के लायक है। और जब एक शख्स यानी आप देखें कि यहाँ पे मुल्क का वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम है, वजीर आजम पाकिस्तान रह चुका है, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी, मगर एक शख्स के खिलाफ वो FIR नहीं दर्ज करवा सके। तो ये हकीकत है कि यहाँ पर ताकत किसी और के पास है और हुक्म किसी और के पास है, लाठी किसी और के पास है। यहाँ पर बाकी अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह रह रही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, बड़ा एक कूल माहौल है, नरम, कोई उस तरह की वो नहीं है, सख्ती नहीं है। पहले यहाँ पर ये होता था कि यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होती थी। यहाँ पर एक तरह से हजारों की तादाद में नफरी सिर्फ इस रोड के ऊपर मौजूद होती थी। और आगे हम आपको बताता चलेंगे कि जहां से इमरान खान साहब की गाड़ी ने इंटर होना है। असल बात यहाँ पर यह आएगी कि क्या आया कि आज इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आने दिया जाएगा या फिर नहीं। तो देखना होगा सूरत हाल अब, क्योंकि टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो है इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे हैं। FC वालों ने हमने आपको नाश्ता करवाया, वो भी आपको हमने दिखाया। इस वक्त पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस वक्त खाना खा रहे हैं, सुबह से लेके वो आए हुए हैं यहाँ पर। इस तरफ रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। तो ये इस वक्त आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और लग ऐसे रहा है कि जिस तरह की आज सिक्योरिटी है, जिस तरह के आज अरेंजमेंट किए गए हैं, उससे यही लगता है कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। और देखना होगा कि आज इमरान खान साहब को केसेस के अंदर रिलीफ मिलता है या फिर नहीं।
इस वक्त नज़रें जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के ऊपर हैं, उनकी कोर्ट नंबर रूम के ऊपर है। तो वहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी ने इंटर होना है, इमरान खान साहब की गाड़ी जो है यहाँ पर, ये एक गेट है जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी यहाँ पर आती है। पिछली जितनी पेशियां हुई हैं, इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया गया, मगर लास्ट आखिरी पेशी में ये शर्त रखी गई थी कि अगर इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल से अगर वो रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इस्तिस्ना मिल जाएगी, और अगर उन्होंने गाड़ी को अंदर दाखिल करवाना है तो उस हवाले से भी उनको पेशगी जो है बताना पड़ेगा, पेशगी वो मामला करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई रहनुमा अभी तक यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है कि इमरान खान साहब, क्योंकि अभी 12:30 बज चुके हैं और इमरान खान साहब की जो टाइमिंग है वो 2 बजे तक जो है हमें वो है कि वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। हम आपको जो है गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। ये वो गेट है, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से इमरान खान साहब इस गेट पे आएंगी, उनकी गाड़ी यहाँ पर आएगी। तो देखना होगा कि अब इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है या फिर वो लास्ट आखिरी पेशी पे व्हील चेयर के जरिए जाएंगे। आप देखें कि ये कितना बड़ा एक अफसोसनाक है कि मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का एक देखें कि वो बीमार है, वो बार बार चीख चीख के बता रहा है कि मेरी जान को खतरा है। इदारे ये बता रहे हैं कि जी उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो है रिपोर्टें भी जमा करवा देते हैं, मगर उसके बावजूद आप देखें कि उनको फिर भी जो है इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा। उनको बार बार जो है अदालतों में बुलाया जा रहा है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी आप पेश हों। एक तरफ तमाम इदारे ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कत्ल करने की मंसूबा बंदी हो चुकी है, कालादम तंजीम जो है इसके ऊपर मंसूबा उन्होंने बना लिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को एक झूठे मुकदमात के अंदर, जिनकी कोई औकात या उस तरह से आप कहें कि कोई उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब अगर लाहौर में होते हैं तो इस्लामाबाद में मुकदमात बन जाते हैं, यहाँ पर ढेरों मुकदमात बन जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में अदालतों को भी चाहिए कि कहीं उनका कंधा तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने देखा कि आखिरी दिनों में ईद से पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद की जो कचहरी है, जहां पर इमरान खान साहब को लाने के ऊपर जो है तमाम इदारे, तमाम कुव्वतें बज़िद थी कि इमरान खान साहब वहां पर आए, मगर आपने वहां देखा कि एक जो है कैदी को वहां पर जिस तरह से दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में मार दिया गया, एक मुलजिम को मार दिया गया। तो वो आप सूरत हाल उसके हवाले से हम वीडियो भी कर चुके हैं, आपको पूरी कचहरी के मनाजिर भी दिखा चुके हैं कि वो कितनी खतरनाक और संगीन है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इमरान खान साहब को लाया जा रहा है, इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा है, इमरान खान साहब को जो है वो किया जा रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज इमरान खान साहब इस गेट से जो है देखते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाता है या फिर नहीं, उनकी गाड़ी यहाँ पर रोक दी जाती है और यहाँ पर उनकी गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, और मीडिया यहाँ पर उनके कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से पूरी कवरेज होती है। और अली नवाज अमान साहब हमें दिखाई दिए इस वक्त, इमरान खान साहब के जो इस्लामाबाद के सदर हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उस तरह से बाकी सूरत हाल नहीं है। ये आप कैमरे से देख रहे हैं कि अली नवाज अमान साहब इस वक्त वाहिद तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये इस वक्त जैमर्स की जो है अभी वो गाड़ी आ चुकी है एक। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाती है। जो भी सूरत हाल बनेगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपको देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेके उन्होंने कहा है, वो इन्फॉर्मेशन और सबूत कहाँ है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे ये कहा जा रहा है? हर जगह पाकिस्तान के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को हेड किया है। उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। तहरीक इंसाफ के लोग कारकुन हर जगह होते हैं, तहरीक इंसाफ को प्यार करने वाले लोग हर जगह हैं। इमरान हर जगह होते हैं। मतलब इदारे के लोग वोट नहीं डालते हैं, बिल्कुल फिर खत्म होगी बात। तो अब तो खैर लंदन से हमारी इदारों की बातें आउट हो रही होती। अली भाई, वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एक बयान भी आया आपकी जानिब से जो इदारों की तनकीद की जाती है, तो क्या आपके दौरे हुकूमत की तरह आज की हुकूमत भी और इदारे एक ही पेज में? मुझे तो उनका वो बयान याद है कि जब इंडिया के अंदर मुंबई अटैक्स हुए थे तो शायद एक जरदारी साहब ने कहा था कि DGIC को तफ्तीश के लिए इंडिया भेजना चाहिए। मुझे तो उनका वो बयान याद है। मुझे एक और भी याद है, वो क्या कहते थे कि आपने तो 3 साल के लिए आना है, हमने सारी उम्र के लिए रहना है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें तो उनका वो बयान याद है। सरदारी साहब तो ये भी कहते हैं
کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے، تو آپ وہ نان سیریس آدمی کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے مایوسی ہے پاکستان طریقے سر دیکھیں پاکستان صحیح سمت میں اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب الیکشن کی بات آنے الیکشن نہیں ہو رہے بڑے الیکشن کرانے پڑیں گے، جتنا مرضی بھاگ لیں الیکشن سے، اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے، پاکستان میں دستور نہیں ہے، اگر دستور نہیں آئین جس کے پاس جھنڈا پھر وہ حکومت کرے۔